सारे केले गाइस खराब हो गए रखे रखे एंड देखो फ्रूट्स यहाँ पे हैं। कैसे गावन में मम्मी उठा लेने से गावन में कारज नहीं बैठ गया। कारज नहीं बैठ गया अभी कहाँ कारज बैठ गया। अभी तो पूरा ब्याह बाकी है, शादी बाकी है, अभी तो इंगेजमेंट हुई है बस। अब चलते हैं भाई दिल्ली वापस, यहाँ का फंक्शन खत्म। और ये देखो ये दूल्हे की हालत, दूल्हे की हालत सामान धर रहा है वो सारा। इसमें रख दो ना, आगे रख दो, आगे रख दो। खोलना कोई बनिया नहीं आगो आगे। क्या हो गया? अरे भैया जा बाय गाइस, निकल गए हम अपने घर के लिए अब। और चाबी कहाँ? चाबी कहाँ की? फ्लैट का। अच्छा अरे आपके यार पास? ये तो पंगा पा गया। घर की चाबी ने दूसरी चाबी ने लेकर आए। नहीं और अब मैं फोन करता हूँ। या तो मजा आएगा इनफैक्ट। आप गाड़ी चला रहे हो? तू संती पकड़ ले। हाँ मैं ही चला रहा हूँ। कहीं भी घुसा देगा। अरे वीर दोनों हाथों से ओके अच्छे चला ले। तुम्हें इतनी जान नहीं है तुम इसको कंट्रोल कर पाओ। हटा दो बेटू, मजाक से लाभ ले लूं? नहीं क्यों? चला ले, चला लेने दो। उसकी खुशी है। उसकी खुशी के चक्कर में किसी को ठोक मत दियो, दोनों बाप बेटा मिलके। वैसे भी घर हमारा पास में ही है, वहां लिया बस। क्या कर रहे हो? है ना, अब तो घर पास में ही है आने वाले, इसलिए इसको बिठा लिया, वरना मैं इसको बिठाती नहीं कभी भी हाईवे वगैरह पे, क्योंकि बच्चे का नहीं पता मूड का कब वो एकदम से इरिटेट हो जाए, इसी वजह से। तो बस नियर बाय है और इस पे इतनी ट्रैफिक वगैरह कुछ नहीं मिलती इस रोड पे, तो इस वजह से बस 2 मिनट की दूरी पे हमारा घर है। उई 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 गड्ढे में गई। उई क्या हुई? क्या क्या बेटू? कौन सी गिरी? नीलम गिरी। नीलम गिरी मामा बेटू। गिरा रहा। ये गिरा रहा। किसे गिरा रहा है? गाड़ी को। गाड़ी को मत गिराओ बेटू। हाँ ले 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 ले। मैंने तो इयरिंग वेयरिंग भी नहीं पहने, वहां से आते हैं। फेस भी कैसा हो गया एकदम से, और मेरे दर्द कर रहा है। यहाँ डेंटल के पास जाना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में डेंटल है ना, इसको दिखा लें। कुंदन खुल गया। आगे कुंदन दूध ले आया। अच्छे 1 किलो बाबू का और आधा किलो अपना कोल्ड ड्रिंक। सारे केले गाइस खराब हो गए रखे रखे एंड देखो फ्रूट्स यहाँ पे हैं एंड इतने सारे बनाना है जो सही निकले। हाँ अब मैं ये सारे खाली करूंगी गाइस, जिसमें ये लड्डू वगैरह रखे हुए हैं। हाँ हाँ ये दीपक भी बचे हुए हैं, अब तो काम नहीं आएंगे। हाँ हाँ हाँ। सो गाइस, किसी ने सच ही कहा है कि बिना औरत के घर नहीं होता है। मैं मानती हूँ कुछ घरों में या कुछ लोग संभाल लेते हैं, आदमी भी, बट एक विमेन जब घर पे होती है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखती है, सोचती है, करती है, ठीक करने की कोशिश करती है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जय को वो चीज़ नहीं बोल रही हूँ कि जय नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं हर चीज़, बट एक टाइम पे 2 चीज़ें करना ये पॉसिबल नहीं है किसी भी इंसान के लिए। मैं घर पे रहती हूँ
हूँ तो मैं 100 चीज़ें देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ हो रहा है या यहाँ पे ठीक कर देती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। बट जब कोई मेल घर पे होता है तो उसका बाहर ऑफिस का चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें अदर लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि वो फोकस नहीं कर पाते हैं। और फिर सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि इंसान अगर बाहर करके आ रहा है काम तो वो घर पे खुद खाना बना रहा है, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। क्योंकि कोई भी इंसान जब थक जाता है ना तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, मेरी भी नहीं होती है, क्योंकि जब मैं पूरे टाइम घर में काम करती रहती हूँ और इवनिंग में कभी-कभी मेरा मन बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, कुछ नहीं करूँगी, तो फिर वो वाला हो जाता है। जो इंसान बाहर 12 घंटे पूरे दे रहा है या फिर 8 घंटे दे रहा है या फिर 4 घंटे भी दे रहा है, कोई 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे जो काम कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए बहुत टास्क भरा होता है, क्योंकि 100 चीज़ें एक टाइम पे ही माइंड में चल रही होती हैं और सारी चीज़ों को सॉर्टेड करना होता है। किसी का कुछ करना है, किसी का कुछ करना है, तो वो सब चीज़ें टाइम पे चलती रहती हैं माइंड के अंदर। तो उसी बीच में ना माइंड थक जाता है। एक बार को बॉडी नहीं भी थकती है ना किसी इंसान की, तो माइंड थक जाता है और वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हम हाइपर ले लेते हैं ना अपनी लाइफ में कि और चीज़ें हमको दिखाई नहीं देती हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी। जय जाने से पहले तुलसी पूजन करके गए थे घर पे और गोपाल जी का भोग वगैरह भी प्रॉपर रख के गए थे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक रात के लिए ही गए थे, एक दिन पहले गए थे और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वापस आ गए थे मम्मी के घर से। तो बस वही यहाँ पे जो थोड़ा बहुत उन्होंने कूड़े की जो ऊपर जो ये रखा हुआ है ना, जो कचरे का, जिसमें मैं पन्नी लगा के पॉलीथीन लगा के भरती हूँ कचरा, तो वो वाली जो छोटी सी यहाँ बास्केट है मेरी, तो उन्होंने वो चेंज नहीं की थी, तो वो एक रात में स्मेल कर गई थी, इस वजह से थोड़ा सा हो गया था और मेरा काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज की, क्योंकि ये बेडशीट मैं बिछा के गई थी, सेट करके गई थी जब मैं अपने घर गई थी, तो मतलब एटलीस्ट 5 दिन हो गए और मैं 4 दिन में चेंज कर देती हूँ, 3 या 4 दिन में मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ और इस बेडशीट को 5 दिन हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ और बेड भी संवार देती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से कर देती हूँ। और मुझे लगता है हर किसी का जो सफाई का अभियान होता है वो बेडरूम से स्टार्ट होता है और मेरा भी उसके बाद में फिर खाना पीना वो सब चलता है। एंड अभी सर्दियाँ आने वाली हैं तो अभी बॉडी में थोड़ा सा वैसा भी आने लग गया है, आलस टाइप की, नहीं थोड़ी देर वेट कर लें, थोड़ी देर के बाद ठीक कर देंगे, उस टाइप का होने लग गया है। बट मैं अपना रूटीन ख़राब नहीं करूँगी, मैं डेली रूटीन वही रखूँगी अपना, 5 बजे या 5:30 6 बजे कोशिश करूँगी 6 से पहले का हो जाए मेरा मॉर्निंग का जो उठना है, क्योंकि मुझे माइग्रेन होता है और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ऐसा मुझे बोला है। ये चीज़ मैंने अलग अलग ट्रीटमेंट बहुत जगह से लिया है कि शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए। सब ने ये बोला है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो माइग्रेन में बहुत हेल्प होता है, एंड अगर आप नाइट में जल्दी सोते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो, अदरवाइज़ आप रात को ही 12-1 बजे सो रहे हो तो फिर अर्ली मॉर्निंग उठ के तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि नींद प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी होता है माइग्रेन पेशेंट्स के लिए। तो बस वही मेरे माइंड में वो चीज़ें चल रही थी थोड़ा सा कि हाँ भाई मैं थोड़ा कोशिश करूँगी। यहाँ पे अपना बेड सेट कर रही थी और हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है टाइम के, मतलब इंसान सोचता है कि मैं ये करूं या नहीं करूं या फिर कुछ और करूं, उस टाइप का हो रहा होता है। तो अभी मेरे साथ भी यही चल रहा था कि बीच में मेरे साथ में ऐसा हुआ था कि नहीं मैं यूट्यूब छोड़ देती हूँ, अब मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी। पता नहीं क्यों ऐसा थिंकिंग, क्योंकि मेरे क्या हुआ था ना कि मतलब यूट्यूब का भी काम हो जाता है काफ़ी सारा, प्लस मेरा जो वैसा काम था, घर का काम था, वो भी ज़्यादा हो रहा था, और उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वीर को मैं अकेले देखती हूँ घर पे जब रहती हूँ। अगर जय है तो 90% जय देखते हैं और 10% मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ वो नहीं है तो फिर 100% मैं ही देखती हूँ। तो वो जो 100% होता है उस टाइम पर मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबके बच्चे नहीं, सबके बच्चे ही परेशान करते हैं, एटलीस्ट जो मैंने देखा है सबके बच्चे परेशान करते हैं। बट जब आप अकेले होते हो तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा आपको लगता है वो चीज़ें। अगर आपकी फैमिली साथ में है, 4-5 लोग रह रहे हैं साथ में, तो आपका इतना स्ट्रेस हाई नहीं होता है, कि स्ट्रेस हार्मोन इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है, क्योंकि वो 4-5 लोग कहीं ना कहीं बच्चे को देख लेते हैं और आप भी एक बेफिक्री वाला मूड होता है आपका कि मैं नहीं हूँ तो ये देख लेंगे, या मैं ये काम कर रही हूँ तो वो मेरे बच्चे को देख लेंगे। बट क्योंकि जब आप अकेले रहते हो तो आपको पूरा उस चीज़ का फोकस रहता है कि कहीं लग ना जाए, मेरी निगाह पूरी प्रॉपर उस पर होनी चाहिए, मेरे बच्चे को छू ना जाए, या वो सोफ़े से न गिर जाए, या वो बेड से नहीं गिर जाए। वीर अभी बड़ा है, 2.5 साल का है, बट
वो इतनी ज़्यादा शैतानी करता है ना कि वो कभी भी गिर जाता है। कल नाइट में ही मेरी बस हल्की सी उस पे से निगाह बची एंड वो इतनी ज़ोर से उस पे से कूदा है ना बेड पे से, इतनी नीचे जाके गिरा है ना, कोहनी में पूरा चोट मार लिया है। जो एल्बो है उसकी अच्छी खासी उसमें चोट मार ली है। तो इसी वजह से मुझे हमेशा ये चीज़ डर लगी रहती है कि वो गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। उसके साथ में कैमरा भी, उसके साथ में मेरे घर के काम भी, तो उसका मुझे लग रहा था कि मेरे बॉडी पे एक इफ़ेक्ट पड़ रहा है और मुझे छोड़ देना चाहिए। बट जब मैंने टाइम रूटीन ठीक किया अपना और सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल अभी सब कुछ हो गया है, और माइग्रेन अभी प्रेजेंट मोमेंट में भी मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही हूँ तो उस टाइम पे मुझे माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेडिसिन अलग ले रखी हैं और सर दर्द वाला बाम अलग लगा रखा है, बट कंट्रोल नहीं हो रहा है। और एक टाइम तो मेरी लाइफ का ऐसा था कि जब बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता था, बट अभी एटलीस्ट कंट्रोल हो जाता है गाइस। तो अगर किसी को भी माइग्रेन है, अगर कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है जिसको भी माइग्रेन है, तो वो खुद से हेल्प करो, खुद से काम करो अपने ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर काम कर पाएगा, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से ये चीज़ फेस कर रही हूँ, 5 से 6 साल से। और किसी भी डॉक्टर ने, जितने भी मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है, सब ने यही चीज़ बोली है कि आप खुद की हेल्प खुद कर सकते हो, कर्ड वगैरह खा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो बस वही। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी आज आल वाली प्याज की और आलू की, जो कि मुझे सच बताऊँ तो मुझे खुद इतना इंटरेस्ट नहीं है सब्ज़ी में, इतना पसंद नहीं है, बट जय को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये मुझे भी पसंद है, बस वैसा वाला है। और वीर की अपनी शैतानी चलती रहती है। और अभी मेरे जो मायके वाला ब्लॉग है एक, वो पेंडिंग है, वो मैं बाद में पोस्ट करूँगी, अभी नहीं करा है, एडिट करके रख लिया है, बाद में पोस्ट करूँगी। और यहाँ पे सब्ज़ी की धुलाई, और ये जो नल देख सकते हो आप, इनकी हालत देख सकते हो गाइस। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है हम में से, क्योंकि यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ख़राब आता है कि अगर आप एक दिन के लिए भी कहीं चले जाते हो और इस पर अगर हल्की सी भी छींटे पानी के हैं तो वो जम के इतना गंदा लगता है, ऐसे लगता है सालों से ये नल साफ़ नहीं हुए, या सालों से ये बर्तन वाली जो वॉश बेसन सिंक है ये साफ़ नहीं हुई है, ऐसा लगता है। तो इनको या तो आप रेगुलर साफ़ करो, या तो आप एक दिन के लिए कहीं चले गए हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे मैंने वही नोटिस किया, मैंने सोचा सब्ज़ी धोने के बाद में सब्ज़ी को छौंकूँगी बाद में, पहले मैं इसको क्लीन कर दूँ यहाँ से साफ़ करने के बाद में जूने से, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था। बाई चांस घर पे कोई आ जाए तो उसके माइंड में ये जाएगा कि ये साफ़ नहीं करती है, बट मैं साफ़ करती हूँ गाइज़। लेकिन वो क्या होता है ना कि यहाँ पे पानी का ऐसा है कि पानी की वजह से वो साफ़ रह ही नहीं पाता है। सिंक भी मैं 2 से 3 बार साफ़ करती हूँ, उसके बावजूद वो सिंक थोड़ा बहुत साफ़ दिख रहा है, अदरवाइज़ वो सिंक भी ख़राब हो जाता है। और मोस्टली मेरे स्टील बर्तन इसलिए ही ख़राब हो जाते हैं जल्दी, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब इतना ख़राब है तब हमने आरओ फिट करा रखा है, उसके बावजूद भी ऐसा पानी आता है कि एक फ़िल्टर आता है ना कि आप जो मेन जहाँ से आपको पानी आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मोटर, वहाँ पे एक फ़िल्टर ऐड करा देते हो, तो उससे फ़िल्टर होने के बाद ये पानी ऐसा हम तक पहुँच पाता है। तो सच में दिल्ली का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये चीज़ तो मैं बोलूँगी। और मीठा पानी जो आता है वो मैंने आज तक नहीं भरा है, मुझे 1.5 साल से प्लस हो गया है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सुबह का टाइम मेरा बिल्कुल मन नहीं होता कि नीचे जाओ फिर ऊपर आओ। और कई बार सिक्योरिटी गार्ड भी लगा देता है, मैंने कभी बोला नहीं है उसको, लेकिन वो फिर भी लगा देता है, तो फिर मैं चला लेती हूँ। अदरवाइज़ वो नहीं लगा पाता है तो फिर मैं नहीं चला पाती हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं सुबह माइंड में 100 चीज़ चल रही होती है कि हस्बैंड का लंच है, या ब्रेकफास्ट है, या फिर बच्चे का चीज़ें हैं, या अपना है, या फिर घर थोड़ा बहुत संवारना है, क्योंकि सुबह का टाइम वो मेरा टाइम होता है। तो इस वजह से मुझे सच बताऊँ ऑनेस्टली तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता नीचे जाके चलाने का, या फिर गार्ड चला देता है तो चल जाता है, नहीं तो नहीं चलता है, ऐसा वाला सिस्टम है कुछ। और दीदी का आने का टाइम हो गया था, बट दीदी क्या हुआ कि आज दीदी आई भी, बट वो पहले किसी घर चली गई थी, उसके बाद हमारे घर आई, वरना उनका टाइम हमेशा 8 से 8:30 के बीच में हमारे घर पे आती हैं। बट आज आई थी लेट, तो फिर मैंने आराम से अपना थोड़ा बहुत जो सफाई करना था वो किया, एंड जो कपड़े वगैरह थे काफ़ी सारे वो मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दी। वॉशिंग मशीन में धोने के बाद में फिर कुछ हाथ से धो के भी सुखाए थे, वो ब्लॉग में नहीं ले पाई मैं। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप प्लीज़ मुझे बताना है। अभी काफ़ी टाइम से अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बट कि ब्लॉग देख रहे हैं लोग और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना, और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए एंड ब्लॉग्स देखते रहिए। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो हाथों में मेरी मेहंदी देख रही हो आप, ये जो अच्छा विजिबल हो रहा है ये वाला मैंने लगाया है, और जो सामने अपोजिट हैंड में राइट हैंड में मेहंदी है वो मेरी एक सिस्टर ने लगाया है, मामा की लड़की ने।
तो बस वही, उसके बाद में अपना तैयारी करेंगे सब्ज़ी, क्योंकि इस सब्ज़ी की अपनी एक ख़ास बात होती है। इसमें प्याज है, हरी वाली जो प्याज है उसकी अलग ही एक फ्रेगनेंस होती है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करूँगी। बहुत वो क्या बोलते हैं, मिनिमल से बहुत मैक्सिमम मसाले इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया 3 मिर्च काटे हैं, चॉप करे हैं। उसके बाद में 1 टमाटर छोटे मीडियम साइज़ का, उसको भी चॉप कर लिया है। और बस तेल में इसको आ रही हूँ बेटू। हाँ बेटा, हाँ बेटा, नहीं यहाँ नहीं बेटा, भूख जाओगे, जल जाओगे बेटा। हाँ बेटा, इसमें ना गाइस ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक अपना खुद का फ्लेवर होता है, आलू और आल वाली प्याज जो होती है। तो इसमें बस मैंने हल्का सा धनिया डाला है, हल्दी, मिर्च और गरम मसाला बहुत मामूली सा। तो ये सारे मसाले डाल के, नमक, और चॉपिंग में डाला है सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च 3, क्योंकि प्याज इसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी। इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा फ्लेवर अपना खुद का सब्जी का होता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत कम सी क्वांटिटी में इसमें पानी डालेंगे अब हम, और ढक देंगे। बस इसको धीमी आंच पे हमको पकाना है, लो फ्लेम पे। एंड दैट्स इट, हमारी सब्जी बनके रेडी है। बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हाँ बेबी, हाँ बेटा, चल सब्जी ढक दूँ बस। हाँ हाँ चल रहे हैं, 1 मिनट रुको बस। बस गाइस इतना पानी डालना है। इसको ढक देंगे, गैस को एकदम कर देंगे हम स्लो। दैट्स इट।